ये जो इंसिडेंट हुआ है बहुत शर्मसार करने वाला इंसिडेंट है, और ये जिस तरीके से दिखाया कि मैथी कुकीज के साथ कर रहे हैं, तो कुकीज भी कम नहीं है, उन्होंने भी मैथियों के साथ किया है। आज मेरे पास मेरे अपने सोर्सेज के थ्रू बहुत वीडियोस आ रहे हैं, और उन वीडियोस को अनफॉर्चुनेटली मेरे जो सोर्सेज भेज रहे हैं वो उसको वन शॉट वीडियो भेज रहे हैं कि आपने एक बार ओपन किया उसके बाद वो चल नहीं सकता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट के सोशल मीडियाज के अंदर चल रहे हैं ये वीडियोस। किस तरह की वीडियोस है? जो ट्रेनिंग चल रही है जिस लेवल पे कुकी सिविलियंस की, एक तो होता था कि मिलिटेंट गए ट्रेनिंग करके आए हैं, जो सिविलियंस विलेजर्स गांव के अंदर जिस तरीके की मिलिट्री ट्रेनिंग चल रही है, वो कहीं और की तरफ रुख दिखा रहा है। ये रुख आने वाले समय में रुकेगा नहीं। ट्रेनिंग दे कौन रहा है? इनके अपने मिलिटेंट ग्रुप्स की लीड जो अंडरग्राउंड्स हैं, या जिनको आप टेररिस्ट कहो या मिलिटेंट कहो, वो है। और मैं शॉक्ड नहीं हूंगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे एक लाइन तो आ गई है। अगर एक्स फोर्स वाले भी अगर ट्रेनिंग दे रहे हैं, मेरे पास एक वीडियो आया जिसके अंदर एक पाइप वाली कैनन बनाई गई है। इट्स अ वेरी लॉन्ग पाइप, अबाउट 8-10 फीट लॉन्ग पाइप। उसके अंदर बाकायदा ब्रीच है, ब्रीच ब्लॉक के अंदर लोड करके उसको फायर करने के लिए। बहुत शॉकिंग है जिस तरीके की ट्रेनिंग चल रही है। हथियारों की तो खैर कभी कमी थी नहीं, हथियार तो नॉर्थ ईस्ट में बट कहाँ से, मतलब वेयर आर दे गेटिंग? ये वेपन्स आते हैं म्यांमार के थ्रू आते हैं, और इनके मोड्स अलग अलग रहे हैं। पहले एक चिटागोंग आर्म्स हॉल बड़ा फेमस रहा, जिसके अंदर उल्फा वाले चिटागोंग के थ्रू बांग्लादेश के थ्रू ला रहे थे चाइना से खरीद के। वो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो पकड़ा गया, बांग्लादेश में ही पकड़ा गया। उसके बाद NSC and IMB ऊपर से लेकर आता रहा है चाइना से, अलोंग दी इंडो अरुणाचल म्यांमार बॉर्डर के अलोंग होता हुआ, नागालैंड से होता हुआ मणिपुर के ऑपोजिट। और सेम इज द वे विद कुकीज, क्योंकि जो आपके अगेंस्ट कंट्री खड़ा है, आपका कोई भी रेबेल होगा वो उसको फंड करेगा, वो उसको देगा। ये तो बड़ी स्वाभाविक सी चीज है, और आज उनको मौका मिला है। आज उन्होंने एक फ्रैक्चर लाइन देखी और उसके अंदर उन्होंने पूरा की पूरी सिचुएशन खड़ी कर दी। ये जो दर्द हुआ है अभी रिजर्वेशन वाला, तो ये दर्द तो नागों को भी होना चाहिए, बिकॉज नागा भी ट्राइबल्स हैं, एसटी स्टेटस में आते हैं, और वो भी मणिपुर में, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। तो ऐसा क्यों? हमको ये सोचना पड़ेगा ना। कुकीज जिस तरीके से अब ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरीके से ये साइकोलॉजिकल वॉर चालू हो गया है, जो ये वीडियो की बात कर रहे हैं हम, जो वीडियो जो टाइमिंग के साथ डाला गया है, ये वीडियो तो पहले भी चल रहा था, पहले नहीं आया, ठीक है। पुलिस ने FIR कर दी थी, लेकिन उसकी जो टाइमिंग आई है एकदम आपके मॉनसून सेशन से पहले, ठीक है, जिस टाइम पे ऑपोजिशन पार्टीज ऑफ इंडिया एक अलग गठबंधन बना रही है। ये हर चीज एक बहुत, इसके पीछे एक बहुत ब्रेन चल रही है। ये ऐसे नहीं है कि आज चल पड़ा। देयर आर माइंड्स वर्किंग बिहाइंड हाउ टू डिस्टेबलाइज द होल थिंग। तो पर जिस तरीके से ट्रेनिंग चल रही है, जिस तरीके से हथियार चल रहे हैं, इसके लिए तो ओवरऑल आस्पा लाना पड़ेगा, प्रेसिडेंट रूल लाना पड़ेगा। बाकी एज आई ऑलवेज से, देयर इज नो बेटर सॉल्यूशन अदर देन सिटिंग ऑन अ टेबल एंड टॉकिंग। तो यहाँ पे मतलब एक और न्यूज़ आई थी कि पॉपी और ड्रग्स का वहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्चर आ गया, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं। देखिए, आप समझिए इस चीज़ को। म्यांमार बेसिकली के अंदर 2-3 ऊपर के स्टेट्स हैं जहाँ पे एक गैंग लॉर्ड्स, वॉर लॉर्ड्स होते थे। एक शान स्टेट था, एक चिन स्टेट था। शान स्टेट की जो पॉपी थी वो सपोजिटली द बेस्ट पॉपी थी, जो सबसे बढ़िया माल जिसको कहते हैं वो वहां से आता था। इन लोगों का अपनी स्टेट म्यांमार के साथ एक डील हुई और उसके अंदर काफी कंट्रोल में आ गया था ये। लेकिन इसकी एक मार्केट तो बन चुकी थी, कंज्यूमर बेस तो बन चुका था।
उसके लिए एक पर्टिकुलर क्लाइमेट चाहिए, वो थोड़ा सा हिली चाहिए, वो कुकीज़ का एरिया है। आपको मालूम है चूड़ा चांदपुर एट अ वन गिवन टाइम बिकेम द वर्ल्ड्स कैपिटल फॉर HIV एड्स। इतना वहां पे ड्रग्स हो गया था। इट्स इन द रिकॉर्ड्स, कोई भी गूगल करके देख लो, ठीक है। अब जब आसमान निकला तो उस टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियर कट बोला ये कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको डिटेंशन सेंटर में भेज दो, जो रिफ्यूजी हैं उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में बैठ दो। क्या चीज? नहीं, एथनिक क्लिनजिंग नहीं थी। बेसिकली क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट को मालूम है कि या देर दी बेस्ट देर ना, उनको पता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने बोला हम ये, और तीसरी बात उन्होंने बोली कि पॉपी कल्टीवेशन बंद करो। तो इन्होंने बोला था कि हम हाउस टू हाउस सर्च करेंगे अक्रॉस द वैली, अक्रॉस मणिपुर फॉर इलीगल इमिग्रेंट्स। ये उनका ऑर्डर आया था कि अगर हमने सर्च करते हुए पकड़ा गया तो जिसके घर में मिलेगा उसे भी सजा मिलेगी। तो एक उन्होंने उनको एक वो दिया था बीच में स्टॉप गैप कि तुम अपने आप हैंड ओवर कर दो, लाके लोगों को डिटेंशन कैंप्स में दे दो। और पॉपी ड्रग की रिक्वायरमेंट तो है ही है। एक सोसाइटी एक पर्टिकुलर एरिया में इतनी ड्रग्स की इफेक्टेड हो गई थी, उसके अंदर एनजीओस का बहुत रोल रहा है, गवर्नमेंट का बहुत रोल रहा है। दे हैव एक्चुअली बीन एबल टू कंटेन इट। नाउ यू डोंट हेयर सो मच, बट जब हम नौकरी करते थे तो हमको पता है कि उस टाइम पे चूड़ा चांदपुर का नाम लेते मतलब सीधा एड्स। चूड़ा चांदपुर बोला नहीं और आपने एड्स, मतलब इट वॉज एसोसिएटेड विद दैट एंड इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ ड्रग्स। वो कॉमन सुइयां यूज कर रहे हैं, रैम्पेंट नॉन प्रोटेक्टिव सेक्स हो रहा है, तो लॉट ऑफ इश्यूज विद देयर। उसमें कंट्रोल तो आया था, बट कई लोगों की दुकानें हैं बंद होती दिख रही हैं। एंड जब ड्रग्स होंगे तो वेपन्स होंगे, जब वेपन्स होंगे तो उसको नार्को टेररिज्म कहोगे। इसमें आपने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि चाइना का तो रोल है इसमें, म्यांमार का क्या रोल है इसमें? सी म्यांमार का बहुत, एक हमारी बैक चैनल और एक फ्रंट चैनल, जब इनफैक्ट दुनिया ने जब म्यांमार को इकोनॉमिक ब्लॉकेड कर दिया था, सैंक्शंस लगा दिए थे, उस टाइम पे हम लोगों ने उनसे बातचीत चालू कर दी थी। इट वाज बिकॉज एंड ऑफ द डे हमारे नेबर है, ठीक है। आप पड़ोसी से पूरी जिंदगी थोड़ी नाराज हो जाओगे। पड़ोसी की किसी और से लड़ाई है तो आप लड़ बैठोगे क्या? तो बहुत अच्छी रिलेशनशिप चालू हो गई थी और उनका काफी कंट्रोल होने लग गया था। ये भी नहीं कि नहीं हो रहा था, लेकिन उनका इलाका उनकी जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनका इतना कंट्रोल नहीं है उस इलाके में। बहुत घने जंगल है, बहुत बड़ा एरिया है। पॉपुलेशन अगर आप देखिए, लैंड मास वर्सेस पॉपुलेशन, तो दोनों वर्टिकली, बांग्लादेश और म्यांमार दोनों अपोजिट। म्यांमार बांग्लादेश में जमीन कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है, इनके यहाँ जमीन इतनी है और पॉपुलेशन कम है। तो आप मतलब पूरी पॉपुलेशन को भी आर्मी में डाल दोगे तो भी उन इलाकों में जाके वो अपने आप को डोमिनेट नहीं कर सकती, इतना लैंड मास है और बहुत घने जंगल है। घने मतलब घने। थैंक यू सो मच सर, इसमें काफ़ी कुछ हमें जानने को मिला है, क्योंकि सोशल मीडिया में जैसे चीज़ें रखी जाती है, जैसे नैरेटिव बनाया जाता है, उस तरीके से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अभी करंटली क्या चल रहा है। वो भी उनसे जो लोग वहाँ पे रहे हैं और जिन्होंने वो एक्सपीरियंस करा है, वो आपने एक्सपीरियंस करा है, इसलिए आप हमें बता पाए। और थैंक यू सो मच। वेलकम। जय हिंद, वंदे मातरम।